कैदी संदिग्ध अवस्था में मिले, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने एक्शन लेते हुए अब तक कैदी के परिजन और पुलिस समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पूरे मामले में डॉक्टरों की भी भूमिका सामने आई है। जेल कैदियों से पूछताछ जारी है। पूरे मामले में डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम ने कहा कि इस घटना के पीछे जिसका भी हाथ होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक होटल से कैदियों की बरामदगी हो रही है। इस सब में डॉक्टरों की भी मिली भगत की यहां पर है। 20 लोग अब तक कुल गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के आला अधिकारी इस खबर के सामने आने से चौंक गए हैं। जेल प्रशासन पर भी बड़े सवाल उठे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम इस वक्त दिखा रहे हैं। अब तक 20 को गिरफ्तार किया गया। घटना में कैदियों के परिजन भी शामिल बताए जा रहे हैं। जयपुर में कैदियों की पुलिस से सांठगांठ, जेल से अय्याशी, कैदियों की मौज मस्ती, कैदियों की पुलिस से सांठगांठ का मामला। एक होटल में संदिग्ध हालात में 4 कैदी मिले। उसके बाद पुलिस ने अब तक 20 लोगों को पकड़ा है और ये बताया जा रहा है कि घटना में कैदियों के परिजन भी शामिल हैं। कैसे किस तरीके से जेल से बाहर ये कैदी होटल में पहुंच गए, ये अपने आप में बड़ा शॉकिंग है। बिना मिली भगत के नहीं हो सकता, बिना जेल कर्मचारियों और पुलिस के मिली भगत के ऐसा नहीं हो सकता। और इसीलिए डीसीपी ने यह साफ कहा कि जो भी इसमें शामिल होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सेंट्रल जेल मामले में अब तक 20 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें कैदी हैं, उनके परिजन हैं, सिम उपलब्ध करवाने वाले लोग हैं, या फिर जो अलग अलग बैंक अकाउंट्स के अंदर जो तमाम पैसे डलवाने वाले लोग हैं, उन लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया जा चुका है। डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम मैम इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। मैम, जिस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई आप लोगों की तरफ से अंजाम दी गई थी, अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मैम, जानना चाहेंगे जाँच अब तक कहाँ पहुँची है और कितने लोग अभी और रडार पर चल रहे हैं जेल वाले मामले में? देखिए, इसमें निश्चित रूप से जेल के अंदर जो बंदी हैं उनका क्या नेक्सस है। जेल के कोई अधिकारी या कर्मचारी हैं या मेडिकल विभाग के जो जेल के अंदर कार्यरत लोग हैं वो हैं, अन्य कोई पुलिसकर्मी हैं, कोई प्राइवेट व्यक्ति है जो आगे से उनको सपोर्ट कर रहा है। इन सभी एंगल्स पे अभी अनुसंधान चल रहा है। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे जो भी एविडेंस हमारे पास आ रही है उसका एनालिसिस कर रहे हैं और आगे अनुसंधान में जिसके भी खिलाफ पुख्ता हमें सबूत मिलेंगे उसके खिलाफ भी गिरफ्तारी और अन्य कार्रवाई की जाएगी। कुछ डॉक्टर्स वगैरह के नाम आ रहे हैं, उन तक कब तक माने की कार्रवाई हो जाएगी? कहा जा रहा है कि जेल के अंदर जो लोग बीमार हुआ करते थे या नहीं हुआ करते थे उनको जबरदस्ती पर्ची बनाकर भिजवाया जा रहा था, तो डॉक्टरों से कुछ हिरासत में लेके पूछताछ वगैरह की गई है। अब तक ये आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है? अभी हमने 1-2 डॉक्टर्स से ज़रूर पूछताछ की है, लेकिन हम अभी एविडेंस जुटा रहे हैं। आगे हमारा अनुसंधान चल रहा है। जो एसआईटी हमने फॉर्म की है उसमें नियमित रूप से मॉनिटरिंग भी चल रही है और अगर किसी भी व्यक्ति का कोई और इन्वॉल्वमेंट आएगा तो ज़रूर उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। कहा जा रहा है कि जो एयरपोर्ट इलाके में होटल बेला कासा है, जहां पर ये कैदी संदिग्ध अवस्था के अंदर मिले थे, ये भी कैदियों के किसी रिश्तेदार की होटल वगैरह बताई जा रही है? जी, ये बात सामने आई है। उस कैदी के रिश्तेदार का कितना रोल है या नॉर्मल बुकिंग की गई है, ये सारी चीज़ें अभी अनुसंधान का हिस्सा हैं और अगर किसी का भी स्पष्ट या कोई भी लिंक एविडेंस भी आता है इस पूरे घटनाक्रम के साथ तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। जिस बेला कासा होटल की आप बात कर रहे हैं, हमारे विशेष सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि उसके ऊपर एक क्लब भी है जहां पर ये लोग पार्टी वगैरह भी किया करते थे दिन में। इस तरीके से कुछ आप लोगों के पास अभी तक जांच में इस तरह कोई बात वगैरह सामने आई है? देखिए, हिरासत से पहले अगर ऐसा होता हो तो वो अभी तक हमने जांच का हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन जेल के अंदर ऐसी कितनी बार घटनाएं हुई हैं कि बाहर आकर मेडिकल जांच के दौरान बाहर आकर अगर इस तरीके का कुछ हुआ है तो उसके ऊपर हम जरूर अनुसंधान कर रहे हैं और जैसे ही कुछ पता चलेगा तो हम एक्शन लेंगे। कुल मिला के कहा जा सकता है कि अभी तक 20 लोग हैं और आने वाले दिनों में आरोपियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है और इसमें हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं जो जेल का बड़ा मामला सामने आया था उसमें तकरीबन 20 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां मामले को लेकर हो सकती है। सहयोगी कैमरा पर्सन तनुज के साथ मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर।
जेल से भागने की बहुत सारी घटनाएं सामने आती हैं। कई लोग भागने में सफल हो जाते हैं तो कई लोगों को सुरक्षाकर्मी पकड़ भी लेते हैं। ब्राजील से एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यहां पर जेल से भाग रहा एक कैदी अनोखे तरीके से जेल की दीवारों में ही फंस गया। अधिकारियों ने बताया कि कैदी ने भागने की कोशिश की। इसके लिए पहले तो कैदी ने दीवार में नाखून और झाड़ की मदद से अपने नाक का छेद बनाया। हालांकि अपने ही बनाए छेद में वो बुरी तरीके से फंस गया। उसका गला छेद से लटका हुआ था और उसे कुर्सी से टिकाया गया था और कैदी घायल हो गया। कैदी को इस अवस्था में देखने के बाद वार्ड के कर्मचारी पूरी तरह से हैरान हो गए। फिर फायर डिपार्टमेंट को जानकारी दी। इसके बाद कर्मचारियों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, जिसमें काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा, जो आप इस वक्त देख पा रहे थे तस्वीरों में। भागने के दौरान सुरंग में फंसा। हालांकि उसने जेल में जो सुरंग बनाई उसे जेलर ने पकड़ लिया। अपने नाखून से खोद खोद कर प्लास्टर को और धीरे धीरे एक छेद कर लिया जिसमें उसने गला डाल दिया। हालांकि वो खुद नहीं निकल पाया। तो जेल की दीवार में किया छेद। जेल की दीवार में किया छेद और भागने के दौरान सुरंग में फंसा। वार्डन ने उसे पकड़ लिया। उधर बिहार के हजारीबाग जिले की श्री ज्वेलर्स की दुकान को अज्ञात बदमाशों ने निशाना बनाया। 2 बाइक सवार बदमाशों ने दुकान के गेट पर 7 राउंड फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए।